हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आई होप कि जो अभी तक वीडियोस हैं आप देख रहे हैं और आपने चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया है। और अब हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे, टेंसेस। इससे पहले आपने वर्ब की वीडियो देखी होगी, जो मैंने वर्ब्स की वीडियो डाली थी, और साथ में अच्छे सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। आपको पता चल गया कि वर्ब जो होते हैं वो मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मोडाल वर्ब होते हैं। और सेंटेंस के स्ट्रक्चर में आपने देखा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हम डालते हैं। लेकिन अभी भी आपको लग रहा होगा कि आपके सेंटेंसेस में अभी भी गलतियां हो रही हैं। आखिर वो क्या कारण है जो आपके सेंटेंस गलत बन रहे हैं। तो बेटा इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इसमें हम यही सीखेंगे कि और सही जो है वाक्य कैसे बनाए जाए, और उसमें जो हमारी ग्रामेटिकली जो हम जो कहते हैं कि सेंटेंस सही बन रहा है, उसमें बहुत बड़ा जो हाथ होता है वो टेंसेस का होता है। अब ये टेंस क्या है? टेंस ये है बेटा कि जैसे अभी मैं कुछ कर रही हूँ या जो मैं करती हूँ, मेरी डेली की कुछ हैबिट्स हैं जो मैं अब या फिर मैं अभी कर रही हूँ या करती हूँ, वो तो होता है प्रेजेंट टेंस। या मैंने अभी कोई काम पूरा किया। लेकिन अगर मैंने कल, जो बीता हुआ कल है, कल मैंने कोई काम किया था या मैं कोई काम करती थी, कर रही थी, तो वो जो होता है वो पास्ट टेंस हो गया। और अगर मैं कहती हूँ जो आने वाला कल है उसमें मैं ये काम करूँगी, तो वो हो जाता है फ्यूचर टेंस। तो बेटा ये आपको सीखना है। अब ये तो हो गई प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस की बात। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि प्रेजेंट टेंस में हम कैसे अच्छे वाक्य, सही वाक्य कैसे बनाते हैं। अब प्रेजेंट टेंस में भी जब हम वाक्य बनाते हैं तो हमने बताया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इससे सेंटेंस बनता है। लेकिन हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब कैसे आए, वर्ब में क्या बदलाव आते हैं। अगर मैं करती हूँ, मेरी हैबिट है, जैसे आई टीच, जैसे आपकी हैबिट है खेलना है, यू प्ले। अब इस पिक्चर में देखिए, ये लड़का जो है, एक साइड तो आप कहते हो कि ही प्लेज, वो खेलता है, द बॉय प्लेज। और अगर आप दूसरी तरह से भी देखो, अगर वो इस वक्त हम कहते हैं खेल रहा है, तो द बॉय इज प्लेइंग। तो दोनों में सेंटेंस बनाने में अंतर आया कि नहीं आया, आप ये ध्यान दो। फिर दूसरा देखिए पिक्चर। अब इसमें आप क्या देख रहे हो कि एक गर्ल बैठी है, वो पढ़ रही है या वो पढ़ती है। तो आप इसके दो सेंटेंस क्या बनाओगे कि द गर्ल रीड्स। लेकिन अगर आप कहते हो पढ़ रही है, कि मतलब अभी ये काम चल रहा है, शी रीड्स, ये तो उसकी एक हैबिट है या डेली की उसका रूटीन है। लेकिन अगर वो हम कहते हैं अभी काम कर रही है, तो हम बोलते हैं शी इज़ रीडिंग या द गर्ल इज़ रीडिंग। तो आपको दोनों का अंतर समझ में आया। अब अगर ये कहते हैं कि वो पढ़ चुकी है, या ये कहें कि लड़का खेल चुका है, उसने काम पूरा कर लिया, तो हम क्या क्या यूज़ करेंगे, द बॉय हैज़ प्लेड। यहाँ पे हैज़ वर्ड का यूज़ हो जाएगा। या द गर्ल हैज़ रेड, जो वो पढ़ चुकी है, द गर्ल हैज़ रेड। तो बेटा आपने इन तीनों सेंटेंस में देखा, एक में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, जैसे द बॉय प्लेज, प्ले जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर यहाँ पे ऐसे ही द गर्ल रीड्स, वहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है। लेकिन जब जैसे ही मैंने कहा द बॉय इज़ प्लेइंग, तो इसमें इज़ लग गया और साथ में आईएनजी वर्ब में लग गया, द बॉय इज़ प्लेइंग। ऐसे ही तीसरी बात जो है, अगर उसने काम पूरा कर लिया है, द बॉय हैज़ प्लेड या द गर्ल हैज़ प्लेड, हैज़ रेड। तो बेटा ये तीन तरह से सेंटेंस बन रहे हैं और इसमें तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो ये ही प्रेजेंट टेंस आपको जानना है कि अगर काम कर रहे हो तो कौन से शब्द लगाने हैं, काम पूरा कर चुके हो तो कौन सा शब्द लगाना है, या
काम करते हो तो कौन सा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है। आपने वर्ब के 3 फॉर्म्स तो पढ़े ही हैं। तो बेटा ये इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। और साथ ही अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अब देखो, अब हम इसमें इसका रूल देखो। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, अभी तक हमने फोटो से और वैसे समझा। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है, ये देखिए, ये हम प्रेजेंट टेंस के रूल समझ रहे हैं। कहाँ यूज़ होता है? डेली हैबिट्स में। कोई भी सच है, जैसे द अर्थ इज़ राउंड। अब अर्थ वॉज राउंड तो कभी नहीं होगा, ये तो एक फैक्ट है, ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। ऐसे ही हमारे रूटीन्स हैं, जैसे आप डेली आई ब्रश माई टीथ, आई ईट ब्रेकफास्ट। तो इस तरह के जो आई गो टू स्कूल, ये सभी रूटीन्स हैं। तो वहाँ इसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें ना तो काम के जारी होने का पता चल रहा है, ना ही काम के पूरे होने का पता चलता है, सिर्फ काम के होने का पता चलता है। तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, शी राइट्स अ स्टोरी। अब इसमें शी जो मैंने बताया था सब्जेक्ट हो गया, राइट्स जो है वो वर्ब हो गया, और अ स्टोरी जो है वो हो गया ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया सेंटेंस का स्ट्रक्चर, पर यहाँ राइट के साथ एस लग रहा है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि राइट होता है फर्स्ट फॉर्म तो राइट का, तो एस क्यों लग रहा है? तो ये बेटा आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि ही शी इट, कोई अगर ही शी इट है या कोई भी नेम है तो वर्ब के साथ एस लग जाता है। सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ये होता है, और ये रूल आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको याद रखना है। ठीक है बेटा। इसके बाद यही सेंटेंस अगर हम नॉट लगा के बनाते हैं तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अगर हम ये चीज़ क्वेश्चन बनाते हैं, डू यू लाइक टी। अगर अभी आपको ये यहाँ पे नेगेटिव और क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस अगर अभी आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं तो अभी आप सिर्फ ये वाले करिए। वो आगे के सेंटेंसेस को, जो नेगेटिव सेंटेंस हम बना रहे हैं या हम क्वेश्चन बना रहे हैं, इसको अभी आप इग्नोर करो शुरू में। जब आपको खाली फर्स्ट लाइन जो है वो समझ में आ जाए, फिर जब उसके बाद नेक्स्ट इन सेंटेंसेस पे आइएगा। तो बेटा आप नेक्स्ट देखिए, ये तो हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस जहाँ सिर्फ आपकी डेली के रूटीन की बात हो रही है। अब जो है, अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर है कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कि काम चल रहा है, जारी है। तो एक्शंस हैपनिंग नाउ, जो भी एक्शंस चल रहे हैं वो जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताता है। कि जैसे अभी हमने पिक्चर देखी थी कि वह लड़की पढ़ रही है। तो शी, यहाँ देखो, शी इज़ रीडिंग। शी तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब के साथ इज़ आ गया। तो ये रूल क्या है? इज़ एम आर, अगर कोई थर्ड पर्सन है, तीसरा व्यक्ति है, तो वो इज़ लगाएगा। अगर मैं, आई है, आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा। और अगर बहुत सारे लोग हैं, चाहे मैं हूँ, हम हैं, हम सब, वी आर, वे सब, दे आर, या यू आर, तो यहाँ पर आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है इज एम आर का। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है ही, रीड ही आएगा। तो आई, शी इज़ रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रही है। अगर इसके बाद आ जाता है नेगेटिव सेंटेंस, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, मैं टीवी नहीं देख रही हूँ। या आर दे स्टडिंग, क्या वो पढ़ रहे हैं। तो अभी आप पहले फर्स्ट वाले सेंटेंस को समझिए और नीचे वाले पोर्शन को बाद में समझिएगा। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में आया बेटा, कि वो एक्शन जो अभी चल रहे हैं उसमें इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी जरूर लगता है। इसकी पहचान ही यही है। कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? आईएनजी लगा होता है और इज एम आर होता है। सिंपल प्रेजेंट, जो प्रेजेंट टेंस है उसमें। अब इसके बाद नेक्स्ट रूल देखिए थर्ड स्लाइड में, कि एक्शन कंप्लीट परफेक्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट टेंस क्या होता है? जब तुम्हारा काम पूरा हो चुका है। जैसे
ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। तो यहाँ पर इस तरह के वाक्यों में जो काम पूरा होने की बात बताते हैं उसमें क्या लग जाता है, हैज़ और हैव लग जाता है। और वर्ब एक और बदलाव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है बेटा, इस पे आपको ध्यान करना है। इसके बाद एक और टेंस होता है, ये देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें क्या होता है, जो एक्शन आपने पहले से शुरू किया है लेकिन अभी भी वो चल रहा है। ठीक है, पास्ट में शुरू किया था पर अभी भी जारी है वो, तब हम एक और टेंस का होता है, एक और रूल को के ऊपर ध्यान देना होता है। शुरू में रूल ध्यान देना है, बाद में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अपने आप। जब आप सेंटेंसेस जो है बार बार स्टडी करोगे, स्टोरीज पढ़ोगे, बुक के लेसन पढ़ोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, हैज़ हैव तो लगेगा ही, जो आपने अभी परफेक्ट टेंस में पढ़ा था, हैज़ हैव तो लगेगा ही, लेकिन कंटिन्यूस टेंस के लिए आपको बीन भी लगाना होगा। और बाकी वही कंटिन्यूस टेंस के रूल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो शी हैज़ बीन, इसमें इसकी पहचान क्या है, यहाँ पे सिंस लगा है, कब से पढ़ रही है, शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, कि वो सुबह से पढ़ रही है, मतलब शुरू उसने पास्ट में किया था और अभी भी उसका पढ़ना जारी है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अगर वो अभी पढ़ रही है तो शी इज़ स्टडिंग आएगा, लेकिन वो काम तो उसने अभी अभी कर रही है ना। अगर आपको कोई काम ऐसा, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम पहले से हमने शुरू किए थे और अभी तक कर रहे हैं, तब उस बात को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे बोलेंगे, शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है बेटा, बाकी के दोनों सेंटेंस मैं अभी नहीं करवा रही हूँ, पहले आप सिर्फ इसको देखिए। तो अब इसके बाद हम एक दो पिक्चर्स और देखते हैं और उससे आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपने देखा, द बॉय इज़ प्लेइंग या द बॉय प्लेज फुटबॉल, द बॉय इज़ प्लेइंग फुटबॉल। या अगर परफेक्ट में बोलना है, द बॉय हैज़ प्लेड फुटबॉल। या अगर वो पहले से ही खेल रहा था और अभी तक जारी है, द बॉय हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल। चारों सेंटेंस का बेटा आपको समझ में आया। सेम अब हम इस पिक्चर में करते हैं। मान लो ये पढ़ती है लड़की, द गर्ल रीड्स। या अगर वो पढ़ रही है, द गर्ल इज रीडिंग। या अगर वो पढ़ चुकी है, काम पूरा हो चुका है, द गर्ल हैज़ रेड। यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अभी पहले और दूसरे वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही थी, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और इसके बाद अगर वो उसने बहुत कुछ समय पहले काम पढ़ना शुरू किया था और अभी तक वो लगातार पढ़ रही है, तो क्या कहोगे, शी हैज़ बीन रीडिंग सिंस, जो भी टाइम था, जो भी मॉर्निंग था, इवनिंग था, जो भी है, आपको साथ में लगाना होगा। तो ये बेटा, ये चार चीज़ें आपको प्रेजेंट टेंस की मैं बता रही हूँ, कि वर्तमान काल की बता रही हूँ। फिर एक और वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं भूतकाल, और फिर उससे अगली वीडियो में भविष्य काल, तीनों कालों को जब आप समझ जाएंगे और इस तरह से चार चार तरह के सेंटेंस बनाने की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपके सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत बढ़िया हो जाएगी। फिर आपको बिल्कुल घबराहट नहीं होगी कोई भी पैराग्राफ लिखने की, कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखने की। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट सॉरी, यही सेंटेंसेस जो हैं, द बॉय प्लेज फुटबॉल, द बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल नाउ, द बॉय प्लेज फुटबॉल एवरी इवनिंग। इससे क्या पता चलता है कि वो खेलता है, कब खेलता है, हर रोज शाम को खेलता है। द बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल नाउ, नाउ वर्ड से पता चलता है कि अभी खेल रहा है। ऐसे शब्द होते हैं सेंटेंसेस में जिससे आपको वो इंडिकेशन देते हैं, वो आपको बताते हैं कि ये एक्शन कब हो रहा है, तो उससे भी समझ में आता है। फिर है सिंपल प्रेजेंट। अब वो लड़की के बारे में, जो लड़की पढ़ रही थी, शी रीड्स बुक्स एवरी डे, वो पढ़ती है किताबें हर रोज़, एवरी डे। ये तो उसकी हैबिट हो गई, रूटीन हो गया। कंटिन्यूस में क्या कहेंगे, शी इज़ रीडिंग अ बुक अंडर द ट्री, वो पढ़ रही है बुक। ओके बेटा, फिर अब नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अब एक और दो तीन पिक्चर्स और देखिए। अब इसमें जो ये लड़का है, उसके हाथ में क्या है,
उसके हाथ में एक ट्रॉफी है जो उसने जीती है। ही हैज़ वन अ ट्रॉफी। उसने कोई स्पोर्ट्स कोई खेला होगा और या कोई भी एक्टिविटी में उसको प्राइज़ फर्स्ट प्राइज़ मिला है और उसको ट्रॉफी मिली है। अब नेक्स्ट पिक्चर देखिए, ये जो लड़की है इसने केक बेक किया है। वो बना चुकी है, आप देख रहे हो ना, बन चुका है केक। फिर ये जो लड़का बैठा है उसने अपना होमवर्क कर चुका है वो। तो यहाँ तीनों में ही आप देखिए कि किस चीज़ की बात हो रही है, एक्शंस की बात हो रही है। शी हैज़ बेक्ड अ डिलीशियस केक। शी हैज़ प्रिपेयर्ड अ बर्थडे केक फॉर हर फैमिली। तो यहाँ पर बेटा आपको देखना है कि ये हैज़ बेक्ड, सॉरी, उसने पकाया है, हैज़ प्रिपेयर्ड। द बॉय हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। ही हैज़ वर्कड हार्ड। तो आप ये देखिए एक और सेंटेंस देखिए, अ मैन विनिंग अ ट्रॉफी। ही हैज़ वन अ ट्रॉफी। ही हैज़ वन। हैज़ हैव का यूज़ हो रहा है। ही हैज़ अचीव्ड सक्सेस। तो बेटा आपको ये इस तरह से 3 तरह के मैंने आज सेंटेंसेस आपको बताए हैं, 4 तरह के प्रेजेंट टेंस के। अब आपको मैं 2 पिक्चर्स और 3 पिक्चर्स दिखा रही हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में, आपके लिए क्वेश्चन है कि ये जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, उसका सेंटेंस लिखकर बताएंगे। व्हाट इज़ दिस मैन डूइंग, व्हाट दिस चिल्ड्रन आर डूइंग, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, और ये लेडी क्या कर रही है। तो इसके आपको प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, 3 तरह के आप सेंटेंसेस बना के कमेंट बॉक्स में डालिए। ओके बेटा, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। आप इनको एक बार फिर से रिवाइज करिए, सारी स्लाइड्स देखिए और इनको सीखिए। थैंक यू।